हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूं आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव, जहां हम आपको सारे ओलंपियाड के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी करा रहे हैं। और ये है हमारी एक्सपर्ट टीम जो आपके बाकी के सब्जेक्ट्स ले रही है। आई होप आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं, और उसके साथ साथ अगर आप और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, जो टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं आप उनकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप जा सकते हैं टेलीग्राम ऐप पे। टेलीग्राम ऐप पे जाके आपको क्या करना है, अपने रेस्पेक्टिव क्लास के ग्रुप लिंक्स को सब्सक्राइब करना है। फॉर क्लास 8 यू हैव ग्रुप लिंक इज TTB08। आपको इसको सब्सक्राइब करना है और वहां से DPPs और सैंपल मटेरियल डाउनलोड करना है। उससे आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रिंट भी करवा सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है, अगर आपको चाहिए और भी अच्छी तैयारी यानी बेहतरीन स्टडी मटेरियल, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, तो आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जो है www.talkingtextbooks.in। इस पे जाके आपको क्या मिलेगा, इस पे जाके आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, प्रॉपर स्टडी मटेरियल, जिसमें होगा आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल के साथ साथ रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स फ्रॉम TTB एक्सपर्ट्स, होमवर्क सबमिशन, बाई-वीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स। ओके, सो आपको क्या करना है, आपको जल्दी से इस पैकेज को बाय नाउ करना है। जैसे आप बाय नाउ करेंगे आप जाएंगे प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे। प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे आपके लिए एक सरप्राइज है। जी हाँ, दैट इज योर डिस्काउंट कूपन। और कूपन कौन देगा, मैं दूंगा। दैट इज AM लाइव। जैसे ही आप AM लाइव अप्लाई करेंगे आपको मिलेगा सीधा सीधा 30% का डिस्काउंट। जी हाँ, और 9000 की जगह आपको देने होंगे 6300 ओनली। रेस्पेक्टिव क्लास के अकॉर्डिंग प्राइस वेरी करेगा। ओके, सो आपको क्या करना है, 30% डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा दैट उस प्राइस पे। ओके, सो आपको जल्दी से बाय पैकेज करना है और आपको क्या करना है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू, किसी भी मेथड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन कॉन्टैक्ट दीज नंबर्स। ओके, किसी भी टाइम आप इन पे फोन कीजिए और आपकी सारी क्वेरीज, सारी समस्या दूर कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड वी डू आवर कार्डिनल प्रॉमिस। ठीक है, व्हाई वी डू कार्डिनल प्रॉमिस, टू बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। सो जल्दी से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए अंकल के साथ। अंकल भी आपके साथ प्रॉमिस कर रहे हैं। I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. Okay? So smart student बनना बहुत जरूरी है। Hard work plus smart work makes you the smart student. Okay? Let's begin. आज के जो आपके learning outcomes होने वाले हैं that is your discovery of synthetic fibers. Synthetic fibers कैसे discover हुए? What is the process of polymerization and what are polymers and synthetic polymers? Okay, we'll discuss them one by one in detail. So our first chapter, first lecture of class 8 is synthetic clothing material and polymers. Okay, चलिए, see students, नेचर ने हमें बहुत सारे मटेरियल्स दिए। ठीक है, उनमें से ही एक है हमारा फाइबर। ओके, एंड दैट इज फाइबर। गड़बड़ हो जाती है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हो गया। फाइबर एंड फैब्रिक। सो फाइबर इज योर थ्रेड, अगर एक वर्ड में इसको एक्सप्लेन करें, एंड फैब्रिक इज योर क्लॉथ। ठीक है, एंड वी गेट, कैसे पॉसिबल हुआ ये, ओनली थ्रू द साइंटिफिक नॉलेज। ओके, साइंस की मदद से हमें क्या मिले, फाइबर और फैब्रिक मिले। अगर अर्लियर टाइम की बात करो, एंशिएंट टाइम्स की, तब क्या थे, आदिवासी थे। दे यूज्ड टू कवर देमसेल्फ थ्रू लीव्स एंड बुशेस, है ना। लेकिन समहाउ मैन हैज डिस्कवर्ड द वे टू यूज द फाइबर टू मेक फैब्रिक, है ना। आदमी ने क्या किया, कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेता है हमेशा, है ना। तो उसने क्या किया, तरीका निकाला टू मेक फाइबर्स, टू मेक फैब्रिक्स फ्रॉम फाइबर्स। ओके, नाउ अर्लियर वी यूज्ड टू
यूज द नेचुरल फाइबर्स। हम पहले क्या करते थे, नेचुरल फाइबर यूज करते थे टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। हमें क्या क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए, हम प्रोटेक्ट करते हैं टू फ्रॉम समर्स, ओके, फ्रॉम विंटर्स, फ्रॉम रेनी सीजन। तो इन सीजन से बचने के लिए हमें खुद को प्रोटेक्ट करना होता है ना। सो दैट्स व्हाई वी वियर क्लोथ्स। सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ वी मेक क्लोथ्स, ओके। नाउ जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, स्कैरसिटी ऑफ नेचुरल फाइबर्स आल्सो इंक्रीजेस। स्कैरसिटी का मतलब होता है उनकी कमी आना, है ना। हम पहले सिर्फ नेचुरल फाइबर यूज करते थे, क्यों, क्योंकि पहले केमिकल्स नहीं थे, है ना। पीपल यूज टू ईट ऑर्गेनिक, लिव ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक पीपल थे पूरे, ठीक है। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, द स्कैरसिटी ऑफ नेचुरल फाइबर्स आल्सो इंक्रीजेस एंड दैट लीड्स टू द formation or that leads to the development of new man-made materials, ठीक है। हम बहुत सारे man-made materials आज की डेट में यूज करते हैं and one of them is clothing, ठीक है। clothing हम कहाँ यूज करते हैं, बेडशीट पे, है ना, टेबल्स पे, ओके, चेयर्स पे, कवर्स पे, है ना, सोफाज वगैरह पे, ओके, एंड इवन ऑन एनिमल्स, है ना। कुछ लोग अपने पेट्स को भी कपड़े पहनाते हैं to protect them from winters, okay. So this was the basic introduction for your fibers, okay. What is the discovery, how the synthetic fibers discovered, okay. उसमें कुछ नोट करने जैसा है नहीं, लेकिन साथ साथ आपको नोट्स बनाना है, ठीक है। मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, ठीक है, ताकि आगे दिक्कत नहीं आएगी, ओके। वी आर टेकिंग द ओवरव्यू ऑफ फाइबर्स, ठीक है। नेचुरल फाइबर्स आपने क्लास 6 में भी पढ़े हैं, 7th में भी पढ़े हैं, है ना। अब क्लास 8 में हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है। फाइबर्स चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक आपके क्लास 6 में भी था, है ना, क्लास 7th में भी रिपीट हुआ। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द ओवरव्यू ऑफ फाइबर्स, ठीक है। फाइबर्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 कैटेगरीज, दैट इज योर नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर। Natural fiber is further categorized into 2 categories, that is your plant fiber and animal fiber, ठीक है। Natural fiber क्या होते हैं, because natural fibers are the fibers which occur naturally, okay। जो naturally occur हो रहे हैं, naturally means from plants and animals, okay। So natural fibers are categorized into plants and animals। इसमें आता है फर्स्ट आपका कॉटन, पहले लेते हैं प्लांट फाइबर, ठीक है। इसमें आता है आपका फर्स्ट इज योर कॉटन, ठीक है। कॉटन हम कब पहनते हैं, वी जनरली वियर इन समर। अभी समर्स चल रहे हैं तो आपको कॉटन पहनना बहुत जरूरी है, अच्छा है आपके लिए, ठीक है। इट कीप्स यू कूल, ओके, इट एब्जॉर्ब्स द स्वेट। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉटन, ओके। कहां से मिलता है हमें, कॉटन प्लांट से मिलता है। और क्या बनता है इससे, you wear shirts, okay, shirts, bed sheets, okay, etc. Second is your jute. जूट से आप क्या बनाते हो, we make jute bags, है ना, रोप्स, रस्सियां वगैरह भी बनाते हैं, ठीक है। Second is your animal fiber, ठीक है। एनिमल फाइबर्स में पहला आता है हमारा वूल। वूल अब कब पहनते हैं अपन, जनरली विंटर्स में पहनते हैं, और इससे क्या बनता है हमारा वूलन क्लोथ्स। क्या बनते हैं हमारे वूलन क्लोथ्स, ओके। किससे मिलता है, रिसोर्सेज क्या है, ठीक है। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं जनरली द रिसोर्सेज ऑफ दीज फाइबर्स, ओके। जो नेचुरल फाइबर्स हैं वो कहां से मिलते हैं, सिंथेटिक फाइबर कहां से मिलते हैं, इनके रिसोर्सेज क्या हैं। तो नेचुरल फाइबर के रिसोर्सेज हैं हमारा प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर्स, ठीक है। ये हमें प्लांट से मिलते हैं, ये हमें एनिमल से मिलते हैं। सेकेंड इज योर, इसके हम बात कर रहे थे, दैट इज आर वूल, वी गेट इट फ्रॉम शीप एंड फ्रॉम गोट, ओके। ये जनरली आप पढ़ चुके हो क्लास 7th में, है ना। 6th में आपका आया था प्लांट फाइबर और 7th में आता है आपका एनिमल फाइबर। सिल्क वी गेट फ्रॉम सिल्क वॉर्म, है ना, कहां से मिलता है हमें,
सिल्क वॉर्म से, ओके। एंड वी व्हाट, क्या बनाते हैं इससे, साड़ीज, साड़ीज या फिर शर्ट। कैसा होता है, इट इज शाइनी, है ना, बहुत ज्यादा शाइनी होता है अपीयरेंस में, एंड इट इज एक्सपेंसिव ऑल्सो, ओके। नेक्स्ट इज योर सिंथेटिक फाइबर, जो हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ओके। सो सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर आर ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल फाइबर, इनको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर भी बोलते हैं, एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड मैन मेड फाइबर, क्या बोलते हैं इनको, मैन मेड फाइबर, ओके। एंड व्हाट इज द बेसिक रिसोर्स ऑफ दिस फाइबर, दैट इज केमिकल, है ना। किससे बनते हैं ये, केमिकल से। कौन से केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स। कौन से केमिकल्स, जनरली पेट्रोकेमिकल्स, है ना, पेट्रोकेमिकल्स जैसे कोल एंड योर कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ओके। So these are your fibers, that is natural fiber and synthetic fiber. अब synthetic fibers में डिटेल में हम पढ़ेंगे रेयन, नायलॉन, acrylic, polyester, spandex. These are the types of synthetic fiber which we are going to study in this chapter, okay. So fiber is categorized into two categories, that is natural fiber and synthetic fiber. Natural fiber is further categorized into plant fiber, animal fiber, and synthetic fiber is categorized into 5 synthetic fibers, that is nylon, rayon, acrylic, polyester, spandex, okay. समझ आया, जल्दी से, if you want to draw it you can draw it, okay. Synthetic fibers are also called artificial fiber and your man-made fibers. नोट किया, जल्दी से नोट करते जाइए, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर में हमने अभी देखा दैट फाइबर इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, है ना, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। अब यहां पर एक नई कैटेगरी और है आपके लिए, दैट इज योर सेमी सिंथेटिक फाइबर। सेमी सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, दे आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम प्लांट मटेरियल एंड मिनरल्स, यानी कि कुछ थोड़ा नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर का मिक्सचर, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज आर सेमी सिंथेटिक फाइबर, ओके। सो वी नो दैट, अब हम फाइबर की बात करते हैं डिटेल में, दैट फाइबर क्या होता है, फाइबर इज अ हेयर लाइक स्ट्रैंड फ्रॉम विच ऑल द फैब्रिक्स आर मेड, ठीक है। फाइबर क्या होते हैं हमारे, हेयर लाइक स्ट्रैंड, ये बाल हैं जैसे, ठीक है, रेशे, है ना, स्ट्रैंड को बोलें तो रेशे, ओके। सो दे आर, फाइबर इज अ हेयर लाइक स्ट्रैंड विच इज यूज्ड टू मेक फैब्रिक, इससे हम क्या बनाते हैं, फैब्रिक, दैट इज आर क्लॉथ। एक और डेफिनेशन, दैट इज अ थ्रेड और फिलामेंट फ्रॉम विच अ क्लॉथ इज मेड इज कॉल्ड फाइबर, ठीक है। एक थ्रेड या फिर फिलामेंट, थ्रेड जैसे धागा, है ना, फिलामेंट भी अगर सिंथेटिक फाइबर आप ले रहे हो, ओके, सिंथेटिक धागा ले रहे हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं, फिलामेंट, ओके। फ्रॉम विच द क्लॉथ इज मेड इज कॉल्ड फाइबर, उसको हम क्या बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं। सो देयर आर ऑफ 2 टाइप्स, शॉर्ट फाइबर आर कॉल्ड स्टेपल फाइबर जैसे कि कॉटन, और लॉन्ग फाइबर आर लाइक फिलामेंट फाइबर जैसे कि नायलॉन, ओके। सो दीज आर द 2 एग्जांपल्स, 2 टाइप्स, ओके। Synthetic fibers are called filaments and natural fibers are generally the thread, okay. So write down the definition of fiber. If you लिख लिया सबने, the long fibers are filament, है ना, जैसे कि नाइलॉन, है ना, नाइलॉन क्या है हमारा, सिंथेटिक फाइबर, और कॉटन हमारा क्या है, स्टेपल फाइबर या फिर शॉर्ट फाइबर बोलते हैं जिसको,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज ऑल्सो फाइबर। ये एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ फाइबर। ठीक है, वो भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। ठीक है, फाइबर्स आर, और डिटेल में अगर बात करें, फाइबर्स आर लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच कैन बी यूज टू मेक क्लॉथ्स एंड अदर यूजफुल मटीरियल्स। हम बहुत सारे मटीरियल्स उससे बना सकते हैं, है ना। जनरली थोड़ी हम सिर्फ क्लोथ्स ही बनाते हैं, ठीक है, हम बेडशीट, कर्टन्स, कैप्स के और क्या बनाते हैं, टेबल कवर्स एक्सेट्रा। ओके, सो ऑल दीज टाइप्स ऑफ फाइबर्स आर नोन एज व्हाट, दे आर लॉन्ग, थिन एंड फ्लेक्सिबल। ठीक है, कैसे होते हैं, लॉन्ग, थिन और फ्लेक्सिबल होते हैं। ओके, नाउ more definitions of natural fiber, synthetic fiber and semi-synthetic fiber. The first one is your natural fiber. Natural fiber are called, they are obtained from plants and animals and they are called natural fibers. Okay, fibers obtained from plants and animals are known as natural fibers. Okay, और अभी हमने पढ़ा इनको हम क्या बोलते हैं, short fibers. Okay, for example your wool, cotton और सिल्क, एज समझ में। सेकेंड इज योर सिंथेटिक फाइबर। ओके, सिंथेटिक फाइबर्स आर द फाइबर्स सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बीइंग। सिंथेसाइज करना मतलब केमिकली प्रोसेस्ड करना। ठीक है, सो फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स आर नोन एज सिंथेटिक फाइबर। इनको हम सिंथेसाइज नहीं करते हैं। ओके, दे आर रेडी टू यूज। ओके, दे आर नॉट मच प्रोसेस्ड। नेचुरल फाइबर को ज्यादा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन सिंथेटिक फाइबर आर द प्रोसेस्ड फाइबर। ओके, इनको हम क्या बोलते हैं, अभी हमने पढ़ा कंटिन्यूअस फिलामेंट फाइबर। वी ऑल्सो कॉल दैम कंटिन्यूअस फिलामेंट फाइबर। फॉर एग्जाम्पल नाइलॉन, पॉलिएस्टर, एक्राइलिक, स्पेंडेक्स। ओके, दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ योर सिंथेटिक fibers. Understood? The third one is your semi-synthetic fiber. Semi-synthetic fibers are the modified natural fibers and for example modified मतलब उनको थोड़ा सा modify किया है, blend कर दिया गया है. blend करना मतलब दो तरीके के fibers mix कर दिए, है ना. natural fiber लिया और chemical भी लिया, so दोनों को mix कर दिया to increase its property, to enhance its properties. Okay, so that is called semi-synthetic fiber. They are the modified natural fibers. Okay, for example your rayon is the modified natural fiber. इसके अंदर हम कॉटन भी यूज लेते हैं और केमिकल्स भी यूज लेते हैं. ठीक है, नाइलॉन एंड विस्कॉस आर द टू सेमी सिंथेटिक फाइबर्स. ओके, रेयन को ही अपन विस्कॉस भी बोल देते हैं. ठीक है, दे आर नॉट टू, दे आर वन. ओके, रेयन एंड विस्कॉस आर द सेमी सिंथेटिक फाइबर्स. ओके, राइट डाउन जल्दी से. लिखा, आगे बढ़े. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज आर मोनोमर वर्सेस पॉलीमर. ठीक है, मोनोमर क्या होते हैं और पॉलीमर क्या होते हैं. ठीक है, मोनोमर को अगर एक वर्ड में डिफाइन करूं, दैट इज योर मॉलिक्यूल. क्या है ये? मॉलिक्यूल. ओके, सो मोनोमर्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पॉलीमर. मोनोमर से ही मिलके हमारा क्या बनता है? पॉलीमर बनता है. एंड यू एड देम टुगेदर टू गेट पॉलीमर. ठीक है, मोनोमर्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड यू एड देम टू गेट पॉलीमर्स. जैसे कि यहां पे देखो, मेनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स, दे आर मोनोमर. ये सब क्या है? स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, सो वी कॉल देम मोनोमर्स. ओके, अब जैसे ही हम इनको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, वी ज्वाइन देम, वी ऐड देम टू मेक वन लार्ज मॉलिक्यूल, दैट इज योर पॉलीमर. ओके, सो मोनोमर प्लस मोनोमर विल गिव यू व्हाट? पॉलीमर. ओके, ये हमें क्या देगा? पॉलीमर देगा, है ना. जैसे ही हम स्मॉल मॉलिक्यूल, स्मॉल यूनिट्स, ओके, यूनिट बोल दे, मॉलिक्यूल बोल दे, व्हेन दे आर जॉइंड टुगेदर दे फॉर्म
पॉलीमर। जैसे इस फोटोग्राफ में आप देखो, दीज आर बीड्स, इनको हम क्या बोलते हैं, ग्लास बीड्स, है ना, ग्लास बीड्स भी होती हैं, नॉर्मली नेकलेस बीड्स या फिर ब्रेसलेट है, ये ब्रेसलेट बीड्स। ओके, सो ये बीड्स क्या कर रहे हैं, हम एक एक करके थ्रेड में डालते हैं, ठीक है, एक एक करके डालते हैं। तो सिंगल बीड इज योर मोनोमर। ओके, सिंगल बीड इज योर सॉरी, सिंगल बीड इज योर मोनोमर। अब जैसे ही दीज बीड्स आर कनेक्टेड, ओके, एक ही थ्रेड में हमने इनको डाल दिया, सो दिस इज योर पॉलीमर। ओके, ये आपका क्या हो गया, पॉलीमर हो गया, है ना। वी कैन एक्सप्लेन इट, वी कैन इमेजिन इट थ्रू दिस। ओके, नाउ पॉलीमर का अगर हम ब्रेक करें वर्ड, तो पॉली का मतलब होता है मेनी। पॉली का मतलब क्या होता है, मेनी, एंड मर मीन्स यूनिट। ओके, मर मीन्स यूनिट, यानी कि मेनी यूनिट्स व्हेन दे आर जॉइंड टुगेदर दे फॉर्म अ पॉलीमर। जब बहुत सारी यूनिट आपस में ज्वाइन हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं, ठीक है। अब पॉलीमर दो टाइप के होते हैं, ठीक है, ये कैसे बने होते हैं, दे आर इन द फॉर्म ऑफ लीनियर चेन या फिर लॉन्ग चेन पॉलीमर भी बोल देते हैं, ठीक है। सो ऐसे लीनियर फॉर्म में अगर जब ज्वाइन होंगे तो हम उसको बोलेंगे लीनियर अरेंजमेंट। क्या बोलेंगे, लीनियर अरेंजमेंट, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर अरेंजमेंट बोलते हैं, ठीक। सेकंड इज योर क्रॉस लिंक पॉलीमर, ठीक है, यानी कि क्रॉस लिंक पॉलीमर, द लिंकेज इज इन द फॉर्म ऑफ क्रॉसिंग। जैसे निटिंग आपने देखा होगा, है ना, निटिंग और वेविंग, है ना, जो इस तरीके से आप एक के अंदर एक डाल करके क्या कर देते हो, उसको निट कर देते हो, है ना, बुन लेते हो, है ना, तो दैट इज योर क्रॉस लिंक। ओके, क्या लिखेंगे इसको, क्रॉस लिंक पॉलीमर या फिर क्रॉस लिंकेज अरेंजमेंट, है ना। कैसा अरेंजमेंट है, क्रॉस लिंक अरेंजमेंट। ओके, सो एक होता है आपका लीनियर अरेंजमेंट और एक होता है क्रॉस लिंक अरेंजमेंट। इन दो फॉर्म से पॉलीमर्स क्या रहते हैं, अरेंज रहते हैं। ओके, अंडरस्टूड, समझ आया, व्हाट इज मोनोमर एंड व्हाट इज पॉलीमर, द डिफरेंस बिटवीन मोनोमर एंड पॉलीमर। मोनो मीन्स वन, दैट इज सिंगल यूनिट। ओके, मोनो मीन्स सिंगल, मोनो क्या होता है आपका, सिंगल, है ना, मोनो का मतलब होता है एक, और मन मीन्स यूनिट। ओके, अगर इसको हम ब्रेक करें, सो दैट इज कॉल्ड सिंगल यूनिट, है ना, मर मीन्स होता है यूनिट। So monomer is your single unit, polymer is your many units. So many repeating units forms the polymer. Understood? समझ आया? चलिए आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट इज आर definitions of polymer and polymerization. Okay, so polymer क्या होता है? A polymer is a compound of high molecular mass formed by the combination of large number of small molecules, है ना, small molecules मतलब your monomers, ठीक है। For example, your plastics are the best example of polymer, है ना। प्लास्टिक्स आपकी किससे मिलके बनी है, पॉलीमर से ही मिलके बनी है, ठीक है। एंड योर सिंथेटिक फाइबर, ओके, सिंथेटिक फाइबर। सो सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स आर योर पॉलीमर्स। क्या होते हैं पॉलीमर्स? अ पॉलीमर इज अ कंपाउंड ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास formed by the combination of large number of small molecules, ठीक है। Now the second is your monomer. Monomer क्या है? The small molecules which constitute the repeating unit in a polymer, यानी कि ऐसा small molecules जिसकी वजह से क्या हो रहा हो, रिपीट होके, जो रिपीट होके क्या बना रहा है, पॉलीमर बना रहा है, that is called monomer। क्या होता है वो?
मोनोमर, और उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमर यूनिट, है ना। एक यूनिट को क्या बोलते हैं, मोनोमर यूनिट, ओके, सिंगल यूनिट, अंडरस्टूड। एंड द होल प्रोसेस ऑफ मेकिंग पॉलीमर फ्रॉम मोनोमर इज नोन एज पॉलीमराइजेशन, है ना। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पॉलीमर फ्रॉम मोनोमर or the process of combining small monomers to form a large polymer is known as polymerization, is known as what, is known as polymerization, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, polymerization, understood। लिखना है, लिखो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। लिखा, आगे बढ़े। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट बिलो, ओके। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कीजिए, तुरंत आपकी कमेंट से आपकी समस्या सब कुछ दूर कर दी जाएगी, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करिए अगर कोई दिक्कत है ना। अगर वेबसाइट पे जाने में कोई दिक्कत है, टेलीग्राम में कोई दिक्कत आती है, या लेक्चर से रिलेटेड कोई दिक्कत आती है, तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। नेक्स्ट इज योर सिंथेटिक क्लॉथिंग मटेरियल, ओके। सिंथेटिक क्लॉथिंग मटेरियल क्या होता है, विच आर मेड फ्रॉम chemicals, okay, for example nylon, rayon, polyester, acrylic, okay, so these are the examples, some commonly used synthetic clothing fabrics, ठीक है। ये क्या है आपके commonly used synthetic fabric जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, है ना। सिंथेटिक फाइबर आप जानते हो, अब आप जानने लग गए हो व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर, दे आर मैन मेड फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर्स, ओके, विच आर made through petrochemical, okay, which are made from the petrochemicals, okay, understood। and कैसे बनते हैं, they are made in laboratories, okay, laboratories में बनते हैं क्या, हमारे chemicals, और कहाँ बनते हैं, हमारी इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में क्या बनते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स, ओके। Next, these are the pictures of some synthetic fibers, okay, that is your rayon, polyester, acrylic or nylon, understood। You can have look। Now there are some characteristic properties of synthetic fibers, है ना। जैसे आप स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, क्लास में स्टूडेंट्स हैं, सारे हैं तो सारे स्टूडेंट्स, लेकिन सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी क्या है, अलग अलग है। जैसे किसी को म्यूजिक पसंद है, किसी को खेलना पसंद है, किसी को पढ़ना पसंद है, किसी को डांस पसंद है। अब है तो सारे स्टूडेंट्स, लेकिन सबकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी अलग अलग है, सबके इंटरेस्ट अलग अलग है ना। ऐसे ही हमारे फाइबर्स के साथ है तो सारे फाइबर्स, दे आर ऑल नोन एज फाइबर्स, बट दे हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। नेचुरल फाइबर की कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होती है और सिंथेटिक फाइबर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दीज आर द पॉइंट्स, ओके, दैट इज दे ड्राई अप क्विकली। सिंथेटिक फाइबर्स दे ड्राई अप क्विकली, ये क्या करते हैं, जल्दी से सूख जाते हैं, है ना, ज्यादा देर तक गीला नहीं रहते, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगाते सूखने के लिए, सो दे ड्राई अप क्विकली। नेक्स्ट इज दे आर ड्यूरेबल, ये कैसे हैं, ड्यूरेबल है, बहुत लंबा चल जाते हैं, ठीक है, फटते नहीं है। दे हैव लेस वियर एंड टियर प्रॉब्लम्स, ओके। दे आर लेस एक्सपेंसिव, ठीक है, बहुत सस्ते होते हैं, ओके। दे आर नॉट मच एक्सपेंसिव, इजीली अवेलेबल, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर रेडीली अवेलेबल, बहुत आसानी से हमें मिल जाते हैं, है ना। मार्केट में बहुत सारे आजकल तो वैरायटी है, भर भर के आपको सिंथेटिक फाइबर्स ही मिलेंगे, है ना। दैट इज योर जीन्स, जीन्स एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है ना। तो ये आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे, बहुत सस्ते सस्ते मिल जाएंगे, ठीक है, एंड दे आर रेडीली अवेलेबल। लास्ट इज योर दे आर इजी टू मेंटेन, ठीक है, बहुत ही आसानी से मेंटेन हो जाते हैं,
जैसे कॉटन्स पे आपके रिंकल्स वगैरह पड़ जाते हैं, है ना, यू नीड टू आयरन देम, प्रेस देम, ओके, प्रेस करनी पड़ती है या फिर आयरन करना पड़ता है ना, तो टू रिमूव द रिंकल्स, ओके, बट इन केस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स दे आर लेस रिंकल, उन पे रिंकल्स वगैरह नहीं पड़ते हैं, जैसे ये भी क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर ही है, ओके, सो इस पे रिंकल्स वगैरह नहीं पड़ते, प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे ही आप पहनो दे इजीली एडजस्ट अकॉर्डिंग टू योर बॉडी, ओके। लेकिन नेचुरल फाइबर जैसे कॉटन हो गया, लिनन हो गया, इनमें आपको बहुत ज्यादा आयरन करने की जरूरत पड़ती है, एक बार के बाद आप इनको दोबारा नहीं पहन सकते, ओके। सो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ synthetic fibers. Understood? Please write down. लिख लो जल्दी से, लिखे। आगे बढ़े। चलो, नेक्स्ट इज योर डिफरेंशिएट, क्वेश्चंस आ जाते हैं अब हमारे, ठीक है, आज हमने यहां तक ही कवर किया था, अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल फाइबर एंड आर्टिफिशियल फाइबर। आर्टिफिशियल फाइबर मतलब योर सिंथेटिक फाइबर, ओके। सो नेचुरल फाइबर क्या होते हैं? द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके, एंड सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स, ओके। दिस इज योर फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड इज योर दे आर एक्सपेंसिव। क्या है ये हमारे? एक्सपेंसिव होते हैं। नेचुरल फाइबर जैसे कि सिल्क क्या है? बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है, एज कंपेयर टू सिंथेटिक फाइबर दे आर चीपर देन नेचुरल फाइबर। ये क्या होते हैं? सस्ते होते हैं। किसके कंपैरिजन में? नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन, ओके। थर्ड पॉइंट इज योर दे डू नॉट ड्राई अप क्विकली एंड आर लेस ड्यूरेबल। बहुत टाइम लगाते हैं सूखने के लिए, ओके, और दे आर लेस ड्यूरेबल, बहुत कम चलते हैं, ठीक है, जल्दी से गल के फट जाते हैं, ठीक है, गल सड़ जाते हैं और फट जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल योर कॉटन, ठीक है, एग्जाम्पल हो गए इनके कॉटन, सिल्क, वूल, ओके, दे ड्राई अप क्विकली एंड दे आर ड्यूरेबल। अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज में पढ़ा, दैट इज दे ड्राई अप क्विकली एंड दे आर ड्यूरेबल, ओके। एग्जाम्पल रेयन, नाइलॉन, ओके, एक्सेट्रा। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ योर आर्टिफिशियल फाइबर, ठीक है, जल्दी से लिखो। This you can count as fourth point. Example cotton, silk, wool, etc. लिखा? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल फाइबर एंड योर सिंथेटिक फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर और मैन मेड फाइबर, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिक द सिंथेटिक फाइबर आउट ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से बताओ सिंथेटिक फाइबर कौन सा है? फर्स्ट कॉटन, दिस इज योर सिंथेटिक और नेचुरल, अभी हमने पढ़ा है ना, पहले भी पढ़ रखा है आपने, दैट इज योर नेचुरल फाइबर, ओके। जूट, जूट भी क्या है आपका? प्लांट है कि एनिमल है कि सिंथेटिक है? दिस इज योर प्लांट फाइबर, ओके, तो प्लांट है तो मतलब नेचुरल है। वूल इज योर एनिमल फाइबर, कैसा है? एनिमल फाइबर। बचा क्या आपका? नाइलॉन, दिस इज योर व्हाट? सिंथेटिक फाइबर, कैसा है? सिंथेटिक फाइबर, ओके। Now the third question is the small units used in making synthetic fibers are what? Molecules, polymers, cells or none of these? जल्दी से बताओ कमेंट करके। What is the answer? क्या हो सकता है? क्या होगा? That is your
पॉलीमर, पॉलीमर मिलके ही तो क्या बना रहे हैं, आपका सिंथेटिक फाइबर बना रहे हैं। देखो मोनोमर से आपका क्या बन रहा है, पॉलीमर। ओके, पॉलीमर से आपका बन रहा है सिंथेटिक फाइबर, है ना, दैट इज योर सिंथेटिक फाइबर। और सिंथेटिक फाइबर से आपका बन रहा है दैट इज फैब्रिक। क्या बन रहा है आपका, क्लॉथ या फिर फैब्रिक। ओके, सो यहां पर स्मॉल यूनिट क्या हो गई हमारी, पॉलीमर। ठीक है, क्या हो गई, पॉलीमर। ठीक है, मोनोमर को हमने मॉलिक्यूल बताने के लिए लिखा था। ठीक है, इट डज नॉट मेक योर सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर हमारा क्या बनाता है, पॉलीमर बनाता है। ओके, सो आंसर इज पॉलीमर। अंडरस्टूड, डोंट टेक द करेक्ट, दैट इज मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल को करेक्ट नहीं करना, आंसर इज योर पॉलीमर। आगे बढ़े, लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर मोस्ट सिंथेटिक फाइबर्स ऑब्टेन, है ना, मोस्ट सिंथेटिक फाइबर्स, हाउ विल यू ऑब्टेन मोस्ट सिंथेटिक फाइबर, मोस्ट सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। कहां से ऑब्टेन होते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड नेचुरल गैस, कोल, बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, so most synthetic fibers are obtained from petroleum products, natural gas and coal, and this process is known as polymerization. Okay, सिंथेटिक फाइबर आपको बताया था मैंने किससे बनते हैं, केमिकल से बनते हैं। कौन से केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स लाइक पेट्रोलियम प्रोडक्ट, नेचुरल गैस, कोल एक्सेट्रा। ओके, and by the process of polymerization, polymerization means repeating unit of what, monomers to form the polymer is known as polymerization, or we can say the process of combining the monomers to form the large molecule of polymer, that is called your polymerization. So by the process of polymerization we form synthetic fibers. Okay, now next question, name the two ways in which monomers combine to form a polymer. ठीक है, कोई दो ऐसे वेज बताओ जिससे पॉलीमर क्या करते हैं, मोनोमर से कंबाइन होते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा था क्या, दैट इज योर लीनियर पॉलीमर एंड क्रॉस लिंकेज पॉलीमर। ठीक है, लीनियर पॉलीमर जैसे ग्लास बीड्स, और बीड्स आपकी किसके फॉर्म में है, स्ट्रिंग की फॉर्म में। ठीक है, एक स्ट्रिंग के अंदर ओके हमने बीड्स अटैच कर दी, यानी इन द लीनियर फॉर्म, दैट इज कॉल्ड योर लीनियर पॉलीमर। ओके, एंड क्रॉस लिंक पॉलीमर यानी कि लाइक बीड्स ऑन द नेट। नेट कैसी होती है, इस तरीके की होती है। ओके, सो यहां पे हम क्या मान लें, ये दिस इज आर योर, दीज आर योर मोनोमर्स। ओके, सो मोनोमर्स अटैच इन द नेट फॉर्म, नेट फॉर्म में जैसे मोनोमर्स अटैच होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस लिंकेज या फिर क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ओके, अंडरस्टूड। तो आज के चैप्टर में हमने पढ़ा दैट इज व्हाट इज द डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक फाइबर, कैसे डिस्कवर हुए, ड्यू टू द स्कैर्सिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एंड फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि फाइबर्स क्या होते हैं, फाइबर्स में हमने पढ़ा कि किस टाइप के होते हैं, नेचुरल के होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि डेफिनेशन ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, मोनोमर्स, पॉलीमर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, जिसमें हमने देखा कि दे आर ड्यूरेबल, दे आर लेस एक्सपेंसिव। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट द सिंथेटिक फाइबर्स इन डिटेल, दैट इज योर रेयन, नाइलॉन, पॉलीएस्टर। सो इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, हाउ दे आर मैन्युफैक्चर्ड। ओके, सो विल स्टडी इन नेक्स्ट लेक्चर।
अब आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है। बेल आइकन से क्या होगा, आपको हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेंगे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर नाउ।